नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम्स अहेड यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको हर रोज़ 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है, जिसमें कि पहली गवर्नमेंट जॉब की वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर रोज 2 नई भर्ती के बारे में आपको पता चलते रहेगा। बात करें दोस्तों आज की गवर्नमेंट जॉब की, तो आज की गवर्नमेंट जॉब हर बच्चे को पसंद आने वाली है। क्यों, ऐसी क्या खास बात है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। खास बात यह है ना कि सरकारी नौकरी को लेने के लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस परमानेंट गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है और ना ही आपसे कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट मांगा है। सिंपली अगर आप 12वीं पास हो तो ये सरकारी नौकरी आप ले सकते हो विदाउट एनी एग्ज़ाम। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें सीटें कम होंगी इसलिए एग्ज़ाम नहीं ले रहे, तो आप बिल्कुल गलत हो। यहाँ पे सीटों की कोई कमी नहीं है। टोटल 15,000 पदों पे भर्ती हो रही है। तो आप बस वीडियो को एंड तक देखो। इस गवर्नमेंट जॉब की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा और गारंटी देता हूँ कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाक विभाग, पोस्ट ऑफिस की ऐसी गवर्नमेंट जॉब होती है जिसमें आपको एग्जाम ना देना हो। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लाया हूँ ये भी आपकी विदाउट एग्जाम वाली परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो फॉर्म है ना वो आप भर पाओगे 27 मार्च से। तो 27 मार्च अब आने वाली है। 27 मार्च से यहाँ पे आवेदन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट डेट की अगर बात करें तो वो है आपकी 16 अप्रैल। 16 अप्रैल से पहले आपको इस फॉर्म को भर देना है, क्योंकि आखिरी के दिनों में फॉर्म भरने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे लास्ट डेट को ही फॉर्म भरते हैं और कई बार वेबसाइट जो है ना वो अच्छे से चलती नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना, पहले ही फॉर्म को भर देना। टोटल पोस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 15,000 सीटें हैं। और ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला। बिना एग्ज़ाम दिए ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपकी होने वाली है। तो इतना अगर आपको समझ आ गया तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्वालिफ़िकेशन की। इसमें आप देखोगे कि कौन इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। तो देखिए क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे बहुत ही सिंपल मांगी है। यहाँ पर कोई भी 12वीं पास होमगार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। जी हाँ, आपकी जो पोस्ट है वो होमगार्ड की है। तो इस वैकेंसी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन उस टाइम काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न थी कि यहाँ पे एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे फाइनल हो चुका है, आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12वीं पास ही अप्लाई कर सकते हैं। ये तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। बाकी अगर आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट भी हो ना, तो भी आप यहाँ पे होमगार्ड अगर बनना चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सैलरी अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपकी टोटल सैलरी सारे अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद जो सैलरी होगी वो होगी 25 से लेके 30,000 पर मंथ। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है। वरना आप जानते हो कि GDS में आपको बिना एग्ज़ाम दिए गवर्नमेंट जॉब तो मिलती है, लेकिन GDS की सैलरी बहुत कम होती है, 12 से 15,000 है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 25 से लेके 30,000 पर मंथ आपकी सैलरी है। तो आराम से आपका घर चलने वाला है। ठीक है, बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब डायरेक्ट दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, क्योंकि आपको भी जानने का बड़ा मन कर रहा होगा कि आखिर जब एग्ज़ाम नहीं हो रहा तो फिर सिलेक्शन हो कैसे रहा है। चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। दरअसल दोस्तों यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो हो रहा है फिजिकल टेस्ट के बेस पर। जी हाँ, यहाँ पे बस आपको फिजिकल टेस्ट देना है। बाकी ना तो कोई कंप्यूटर टेस्ट होगा ना ही कोई एग्ज़ाम होगा। जो बच्चा फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेगा उसकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। तो फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। फिजिकल टेस्ट में आपका रनिंग होता है, आपका लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है और शॉर्ट पुट होता है। तो अभी इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसके अंदर आपको कितनी रनिंग करनी होती है, कितना शॉर्ट पुट करना होता है, सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल आप इतना जान लो कि बस आपको फिजिकल टेस्ट यहाँ पे क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, यानी कि वो चेक करेंगे कि आपके शरीर में कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, आप फिजिकली फिट हो या नहीं। ठीक है, तो ज्वाइनिंग से पहले आपका यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होगा और सबसे लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी एक बार वो चेक करेंगे कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल तो हैं, ऐसा तो नहीं उसमें कोई गड़बड़ है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद ये सरकारी नौकरी आपकी हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको फिजिकल टेस्ट के बारे में एकदम डिटेल में बताता हूँ, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करना आज ही से शुरू कर दो। तो दोस्तों जहाँ तक फिजिकल टेस्ट की बात है ना, तो सबसे पहले आपको करनी होगी रनिंग, यानी आपको दौड़ लगानी होगी।
ठीक है। तो रनिंग की अगर बात करें तो मेल को यहाँ पे 1600 मीटर भागना होता है 6 मिनट के अंदर। वहीं पे अगर आप फीमेल हो, महिला हो, तो आपको 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर भागना होता है। ठीक है। इसे क्वालिफाई करने के बाद आपका होता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो आपको तेज़ी से भागते हुए आना है और लंबी सी छलांग मारनी है, इसे हम कहते हैं लॉन्ग जंप। ठीक है। तो जो मेल है ना, उन्हें यहाँ पे 12 फीट की छलांग मारनी होगी और जो फीमेल है उन्हें मारनी होगी 9 फीट की। तो अभी से प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। ऐसा नहीं कि फिजिकल टेस्ट की डेट अनाउंस हो गई उसके बाद आप जा रहे हो प्रैक्टिस करने, तब तो काफ़ी देर हो जाएगी। प्रैक्टिस आपको अभी से करनी है अगर सच में आप यहाँ पे सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। बाकी लॉन्ग जंप, हाई जंप के बाद आपका यहाँ पे शॉर्ट पुट होता है। ठीक है। शॉर्ट पुट में क्या होता है, आपको एक लोहे की बॉल मिलती है जिसे आपको अपने कंधे के ज़ोर से फेंकना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितनी दूरी तक फेंकना है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप मेल हो ना तो आपको 16 पाउंड की बॉल मिलेगी और उसे आपको 16 फीट फेंकना है। 16 पाउंड की बॉल 16 फीट आपको फेंकनी है अगर आप मेल हो तो। वहीं पे अगर आप फीमेल हो, महिला हो, तो आपको 12 पाउंड की बॉल मिलेगी और आपको 12 पाउंड की बॉल को 12 फीट फेंकना है। ठीक है। यानी मेल को 16 पाउंड 16 फीट और फीमेल को 12 पाउंड 12 फीट। तो 1 पाउंड में कितना वेट होता है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और अगर आपको 16 का निकालना हो तो उसे 16 से इंटू कर देना और 12 का निकालना हो तो 12 से इंटू कर देना। इतने समझदार तो आप हो ही। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये आपकी होमगार्ड की वैकेंसी है, इसलिए यहाँ पे आपकी हाइट वगैरह भी देखी जाती है। और यहाँ पे आपको पुलिस की तरह ड्रेस भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप सिविलियन ड्रेस में रहोगे, आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म मिलेगी। बाकी चलिए हम हाइट की बात करते हैं। अगर आप मेल हो ना तो आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और अगर आप फीमेल हो, महिला हो, तब आपकी मिनिमम हाइट मांगी है 155 सेंटीमीटर। देखिए इससे ज़्यादा होगी तो चल जाएगी लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी चेस्ट भी यहाँ पे देखी जाती है। तो आपकी जो चेस्ट है ना वो बिना फुलाए वो होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद यानी सीना तानने के बाद आपकी जो चेस्ट है वो हो जानी चाहिए 86 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर बढ़ जानी चाहिए फुलाने के बाद। तो ये जो है सिर्फ मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए नहीं होता। आपकी बस हाइट चेक करी जाती है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। बात करें दोस्तों एज की तो यहाँ पे एज को लेके भी काफ़ी कन्फ्यूज़न थी, लेकिन यहाँ पे आपकी जो एज है ना वो काउंट करी जाएगी 1 जनवरी 2025 से। ठीक है। अगर 1 जनवरी 2025 को आपकी एज 19 से 40 साल के बीच में थी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। 19 से 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तब आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो किसे कितना रिलैक्सेशन मिलता है चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो वो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का और अगर आप OBC कैटेगरी के हो तो आपको मिलता है पूरे 3 साल का रिलैक्सेशन। ठीक है। लेकिन ये रिलैक्सेशन लेने के लिए आप पे कास्ट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो अगर आप पे कास्ट सर्टिफिकेट ना हो तो अभी टाइम है, बनवा लेना। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता ही दिया कि 27 मार्च से यहाँ पे आवेदन शुरू हो जाएंगे, लेकिन आवेदन करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ उसी ज़िले के लिए अप्लाई करना है जिस ज़िले के आप निवासी हो। यहाँ पे दोस्तों बिहार के लगभग सभी ज़िलों में वैकेंसी आई है और आप सबको सिर्फ अपने अपने ज़िले में अप्लाई करना है। बाकी अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। 27 मार्च को आप कहोगे तो मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा, आपको एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह बता दूंगा और साथ ही साथ अप्लाई करना भी सिखा दूंगा। जैसा आप बोलो कमेंट करके बता देना अगर 27 मार्च को आपको दोबारा वीडियो चाहिए हो तो। बाकी हाँ भी आपका फ़र्ज़ है कि आप हर बिहार के बच्चे के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो यहाँ पे बिना एग्ज़ाम दिए परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ले पाए। ठीक है। तो सभी के साथ शेयर कर देना और साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।